बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज मैं आपके लिए निहायत छोटी और बहुत ही काम की वीडियो लेकर आई हूं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में मैं आपको 3 तरह की प्लेट्स रेडी करने का निहायत आसान तरीका बताऊँगी। बॉक्स प्लेट्स, सिंपल प्लेट्स और चूने डालने का तरीका बताऊंगी। तो ये देखें, आप पहले हम बॉक्स प्लेट्स रेडी करेंगे तो आपने जिस भी फैब्रिक के ऊपर प्लेट्स डालनी हो उसकी विड्थ में आपने 2 इंचेस पर निशान लगाने हैं। अगर आप कम चौड़ी प्लेट्स रेडी करना चाहें तो आप 1.5 इंच पर भी ये निशान लगा सकते हैं। तो लेकिन मैंने 2 इंच पर तैयार करनी है तो मैं 2 इंच पर ये निशान लगाऊंगी। आप बॉक्स प्लेट्स इस तरह से तैयार कर सकते हैं फ्रॉक्स तैयार करने के लिए। तो ये देखें, अब 2 नंबर वाले निशान को उठाकर मैं 1 नंबर वाले निशान के ऊपर रखूँगी और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। 3 नंबर वाले निशान को हमने 4 वाले के ऊपर रखना है, इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। और 5 वाले निशान को हमने 4 वाले निशान के ऊपर रखना है सेम तरीके से। अब हम 6 वाले निशान को उठाकर 7 नंबर वाले पे रखेंगे। तो इसी तरह से रिपीट करते हुए हमने एक प्लेट जो है उसका रुख हमने रखना है बूट की तरफ और दूसरी प्लेट का रुख हमने अपनी तरफ रखना है। ये देखें, एक निशान को हम उठाकर बूट वाले निशान, बूट साइड पे जो निशान होगा उसके ऊपर रखेंगे और दूसरे निशान को हम उठाकर अपनी तरफ रखेंगे। तो सेम तरीके से हमने तमाम बॉक्स प्लेट्स जो हैं वो रेडी कर लेनी है। ये देखें, सिलाई लग चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और बिल्कुल इक्वल चौड़ाई के मुताबिक ये देखें हमारी प्लेट्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अगर आपकी बच्ची की फ़्रॉक का साइज़ स्मॉल हो तो आप ये प्लेट्स 1.5 इंच पर निशान लगाकर 1.5 इंच चौड़ी भी तैयार कर सकती हैं और 1 इंच पर भी। अब सादा प्लेट्स रेडी करने के लिए मैं इस तरीके से 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगी। जिस फैब्रिक के ऊपर आपने सादा प्लेट्स रेडी करनी हो आपने उसकी भी विड्थ की साइड पर निशान लगाने हैं। और इस तरह से अब 1 नंबर वाले निशान को हमने उठाकर 2 नंबर पर रखना है और 3 नंबर वाला जो निशान है उसे हम उठाकर रखेंगे 4 नंबर वाले निशान के ऊपर। ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एक निशान को हम उठाकर दूसरे निशान पर रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आप इस तरीके से निशान लगा लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपकी प्लेट्स जो हैं वो चौड़ी पतली नहीं होंगी, बिल्कुल इक्वल चौड़ाई के मुताबिक तैयार होंगी। तो ये देखें, सेम तरीके से हमने तमाम फैब्रिक के ऊपर जो है प्लेट्स तैयार कर लेनी है। ये देखें, बिल्कुल इक्वल हमारी प्लेट्स रेडी हो चुकी हैं। अब इस फैब्रिक के ऊपर मैं आपको मशीन से चूने डालना सिखाऊंगी कि आप किस तरह मशीन से डायरेक्ट जो है चूने डाल सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने फिंगर से फैब्रिक को दबा कर रखना है नीचे की तरफ और बूट की तरफ धकेलना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये आप देख सकते हैं। मैंने बहुत ही स्लो आपको चूने डालना सिखाया है। सेम तरीके से हम फैब्रिक को जो है फिंगर से नीचे की तरफ दबाएंगे, फिर बूट की तरफ धकेलेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। बस हमने फैब्रिक को दबाकर बूट की तरफ धकेलते जाना है और ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरीके से आप मशीन से डायरेक्ट ही चूने डाल सकते हैं। कुछ लोग पहले फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाकर फिर बाद में थ्रेड खींचकर इस तरह की चूने डालते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तरीका ज़्यादा आसान है आपके लिए। ये आप देख सकते हैं कितनी नीट चूने डली हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।